इस ट्यूटोरियल में एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स का ये हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले मैं एक क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको आप खुद सॉल्व करना, अदरवाइज़ फिर मैं यहाँ पे आपके लिए इसको सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड। तो एक सर्कुलर शेप का हमारे पास एक फील्ड है, ठीक है, एक खेत है, एक फार्म है, एक फील्ड है, उसकी हमें फेंसिंग करनी है, यानी कि उसकी चार दीवारी करनी है। अब देखो, चार दीवारी का मतलब ये है कि ये जो इसकी सर्कमफ्रेंस बन रही है रेड वाली, यही इसकी चार दीवारी होगी। ठीक है, यहीं पे ही हो सकती है इसकी बाउंड्री पे चार दीवारी। ठीक है, तो इसकी जो सर्कमफ्रेंस है यानी कि 2πr, सर्कल की, एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस को निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr। तो ये जो लेंथ बनी 2πr, ये जितने मीटर्स लेंथ बनेगी इतने मीटर्स लंबी हमें यहाँ पे एक फेंस बनानी है। ठीक है, और उसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर इज़ ₹5280। तो वो कह रहा है कि इसकी फेंसिंग की जो टोटल कॉस्ट है वो है ₹5280। ठीक है, इतने रुपीज़ हो गई, लेकिन एक मीटर लंबी फेंस बनाने की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 24 रुपीज़। ठीक है, तो मतलब ये मान लो जैसे ये इतनी लेंथ जो है, ये मान लो अगर 1 मीटर है तो इतनी फेंस बनाने की कॉस्ट जो है वो 24 रुपये है, और टोटल फेंस बनाने की कॉस्ट है इतनी। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, इसको 5280 को 24 से डिवाइड कर दूं, तो मुझे इसकी लेंथ मिल जाती है, यानी कि मुझे इसकी सर्कमफ्रेंस मिल जाती है। ये कैसे, ऐसा क्यों होता है, ये भी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन मैं अभी आपको यही बता रहा हूँ कि इसको मैं इससे डिवाइड करूँगा तो मुझे सर्कमफ्रेंस मिल जाएगी, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो यानी कि 2πr विल बी इक्वल टू 5280 डिवाइडेड बाय 24। तो ये मुझे यहाँ से मैं इसका रेडियस निकाल सकता हूँ, ये मुझे इसका रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, अब इस रेडियस को मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ करूँगा। आगे क्या कहता है वो, द फील्ड इज़ टू बी प्लॉट का मतलब कि इस खेत को हमें जोतना है। ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹0.50 पर मीटर स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, इस खेत को अब हमने जोतना है, और उसको खेत को जोतने की जो कॉस्ट है वो क्या है, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया जो है उसको जोतने की कॉस्ट है 0.5 रुपीज़। ठीक है, 0.5 रुपीज़ जो है वो 1 मीटर स्क्वायर को जोतने की कॉस्ट है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग द फील्ड। तो पूरा खेत जोतें उसकी कितनी कॉस्ट होगी। तो पूरे खेत का एरिया, यानी कि ये जो पूरा एरिया है, ये एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा πr²। ठीक है, सर्कल का एरिया लग गया, उसका फॉर्मूला लग गया πr²। तो इससे मुझे जो भी वैल्यू मिलेगी πr² से, इसको मैं 0.50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। और रेडियस जो है, रेडियस मैंने यहाँ से फाइंड आउट कर रखा होगा, उसको मैं यहाँ डालूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। अब अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको खुद सॉल्व करो, अदरवाइज मैं अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। सो फेंसिंग कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट कितनी है, ₹5280। और 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, 1 मीटर की कॉस्ट है ₹24। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ जो है चार दीवारी की वो कितनी हो जाएगी, 2πr। तो दिस एम्प्लाइज 2πr इंटू 24 इज इक्वल टू 5280। देखो, एक मीटर की कॉस्ट है ₹24। तो इतने मीटर्स की, क्योंकि ये लेंथ है तो लेंथ के यूनिट मीटर्स में ही होंगे। ठीक है, तो इतने मीटर की, 1 मीटर की कॉस्ट अगर 24 है तो इतने मीटर्स की क्या आ जाएगी, 24 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको समझने में कई बार मुझे पता है स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, आप इसको ऐसे समझो, अगर 1 मीटर की कॉस्ट 24 है तो 2 मीटर की कितनी हो जाएगी, 24 इंटू 2। 4 मीटर की कितनी हो जाएगी, 24 इंटू 4। 10 मीटर्स की कितनी हो जाएगी, 24 इंटू 10, राइट। तो इसी तरह से 2πr मीटर की कितनी हो जाएगी, 2πr इंटू 24। ये टोटल कॉस्ट हो गई, लेकिन टोटल कॉस्ट ऑलरेडी हमें गिवन है कि वो 5280 के बराबर है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो 2πr विल बी इक्वल टू 5280 डिवाइडेड बाय 24। तो यही मैंने आपको शुरू में बोला था कि टोटल कॉस्ट को अगर मैं 24 से डिवाइड कर दूं तो हमें इसकी सर्कमफ्रेंस मिल जाती है।
तो यहाँ से r मेरा कितना आ जाएगा 5280 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 24 विच इज इक्वल टू 5280 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इंटू 24 इंटू 7। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ कर ली और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 35। तो रेडियस जो है इसका, इस खेत का रेडियस जो है 35 मीटर्स आ गया। अब इसको यूज़ करके मैं इसका एरिया निकाल लेता हूँ। सो एरिया ऑफ द फील्ड वो होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई इंटू आर अभी हमने 35 निकाला, तो 35 इंटू 35, इनफैक्ट पाई की वैल्यू मुझे 22/7 यूज़ करनी है, इंटू 35 इंटू 35, तो ये कटा यहाँ पे 5, तो ये कितना आ गया मेरे पास 3850। ये इतने मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर होते हैं, ठीक है, तो मीटर स्क्वायर आ गया। अब प्लॉइंग कॉस्ट क्या होगी हमारे पास? प्लॉइंग कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर को जोतने की कॉस्ट जो है वो है 0.50 रुपीज़। ठीक है, तो फॉर 3850 मीटर स्क्वायर, इसके लिए कितनी हो जाएगी? जितनी 1 मीटर स्क्वायर के लिए उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 0.50 मल्टीप्लाइड बाय 3850 विच इज इक्वल टू 1925। इतने रुपीज़ इज़ द आंसर। तो अल्टीमेटली हमने करना क्या है कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज़ करके और ये जो फेंस की कॉस्ट दी गई है इसको यूज़ करके हमने पहले रेडियस निकाला, उस रेडियस से हमने इसका एरिया निकाला, और फिर एरिया को यूज़ करके हमें जो इसके 1 मीटर स्क्वायर के एरिया को प्लॉ करने की कॉस्ट गिवन है उसको हमने पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, राइट? So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.